प्रदेश में उपचुनावों से पहले बीजेपी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 दिन के मालवा दौरे पर आ रहे हैं। सिंधिया आज इंदौर पहुंचने के पहले ही उज्जैन पहुंचेंगे और बाबा महाकाल का पूजन करेंगे। इसके बाद सिंधिया मंत्री मोहन यादव, पारस जैन और सांसद अनिल फिरोजिया से मुलाकात करने के बाद इंदौर रवाना होंगे। बता दें कि आज सिंधिया बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सुमित्रा महाजन और मंत्री उषा ठाकुर से चर्चा करेंगे। 18 अगस्त यानी कि कल सिंधिया बीजेपी ऑफिस में मीटिंग करने के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, इन मुलाकातों की अगर हम बात करें, पूरे दौरे के बारे में विस्तार से बताएं, साथ ही मुलाकातों में किस तरह की चर्चा हो सकती है, कल जो बैठक होगी वो कितनी महत्वपूर्ण पूरे बीजेपी के नेताओं के लिए, पूरे संगठन के लिए और साथ ही खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, क्या वो अपने क्षेत्र को लेकर या फिर कहें अपने लोगों के लिए कुछ बातें रख सकते हैं पार्टी के सामने? निश्चित तौर पे जिस तरह से सिंधिया अपने 22 नेताओं के साथ भाजपा में शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अब भाजपा के लोगों से अंतरंगता बढ़ानी होगी, उनके अंदर एहसास दिलाना होगा कि हम पूर्ण रूप से भाजपा ही हो चुके हैं। उसी को लेकर लगातार 1 to 1 कर रहे हैं। जिस तरह उज्जैन में आप देखेंगे तो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री पारस जैन से भी मिल रहे हैं और मंत्री मोहन यादव से मिल रहे हैं और अपने एक समर्थक से मिल रहे हैं, तो और सांसद अनिल फिरोजिया से भी। तो जहाँ जाते हैं वो 1 to 1 जरूर करते हैं। इंदौर में भी इसी तरह का कार्यक्रम था, लेकिन इंदौर में विधायक रमेश मेंदोला और मंत्री उषा ठाकुर का कार्यक्रम था, जो बाद में विरोधाभास के कारण बदला गया, क्योंकि वहाँ इंदौर के अंदर जो राजनीति गुटबाजी की थी उसमें कई विधायक छूट रहे थे। पूर्व विधायक महेंद्र हाटिया छूट रहे थे, मालिनी गौड़ छूट रही थी, तो उन्हें लगा कि ऐसा स्थिति बनेगी तो लोकल राजनीति को देखते हुए अब वो कैलाश विजयवर्गीय से मिल रहे हैं, सुमित्रा महाजन से मिल रहे हैं और भाजपा कार्यालय जा रहे हैं, जिससे कि सबका सामंजस्य हो सके और कहीं गुटबाजी राजनीति ना हो। और इसका कहीं अगर गुटबाजी राजनीति हो उसका सीधा प्रभाव तुलसी सिलावट के चुनाव पे पड़ेगा, उपचुनाव पे पड़ेगा। तुलसी सिलावट सांवेर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो ये सामंजस्य बनाएंगे अपने नेताओं के उपचुनाव के लिए कि माहौल बनाएंगे, उनके लिए सब मिलकर काम करें और साथ में भाजपा के लोगों को उन पर ट्रस्ट हो सके और वो भाजपाइयों के लोगों को समझ सकें, उसको देखते हुए। और सिंधिया ने ये दिन इसलिए चुना है कि आज महाकाल की शाही सवारी निकलेगी। सिंधिया परिवार का महाकाल से काफ़ी पुराना रिश्ता है और शाही सवारी में परिवार के सदस्य शामिल होते रहे, अवसर मतलब निकालते रहे किसी भी शामिल। तो आज वो सिंधिया पहुँचेंगे इंदौर से सीधे उज्जैन रवाना होंगे। उज्जैन जाके गोपाल कृष्ण के दर्शन करेंगे, गोपाल लड्डू के, उसके बाद महाकाल की शाही सवारी में शामिल होंगे। उसके बाद वहाँ नेताओं से मिलने बाद इंदौर के नेताओं से मिलेंगे, उसके बाद दिल्ली रवाना होंगे। तो ये सारा गणित एक तरह से धार्मिक आयोजन में शामिल होना, पूजन पाठ में शामिल होना, उसके बाद राजनीतिक विसात बिछाना और ख़ास तौर पर अपने जो समर्थक हैं जो उपचुनाव मैदान में उतरने वाले हैं, 3 राजवर्धन दत्ती गाँव, बदनावर से तुलसी सिलावट, सांवेर से और पेटला हाट पिपलिया से मनोज चौधरी, ये इंदौर के आसपास की 3 सीटें हैं। इंदौर की 1 सीट, बाकी 3, तो उस पर लेके चर्चा करेंगे, रणनीति बनाएंगे किस तरह से उनके समर्थकों के समर्थन में किस तरह से भाजपा नेता सक्रिय होकर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और वो उपचुनाव में जीत हासिल कर सकें और साथ ही में एक आपसी अंतरंगता बढ़ सके और लोगों को जोड़ सके अपने आप से। अभी होता क्या है कि कांग्रेस के होने के कारण उनकी दूरी है। अभी सिंधिया आए हुए भाजपा में शामिल होने के बाद से कोरोना महामारी लगातार चल रही है, तो जिस तरह से बैठकें होनी चाहिए जिससे 1 to 1 होना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो सिंधिया प्रयास कर रहे हैं हर दौरे पे नए व्यक्ति से मिलें और उनसे नज़दीकी बढ़ाएं, उनसे अपनी बात करें, उनको समझें, जिससे कि आने वाले समय में वो पूरी तरह से भाजपा में हो जाए। बिल्कुल हरीश जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे।